उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करो। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करो। लोक समाज पार्टी जिंदाबाद। लोक समाज पार्टी जिंदाबाद। जनता पर अत्याचार बंद करो। कमजोर लोगों पर अत्याचार नहीं सहेंगे। योगी आदित्यनाथ को बर्खास्त करो। योगी आदित्यनाथ को बर्खास्त करो। तो देखा भी आपने, ये तस्वीरें जंतर मंतर की है, जहां आज समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट शर्मा जी अपने समर्थकों के साथ आए हुए थे। चीफ जस्टिस पर फेंके गए जूते की ध्वनि अभी ठंडी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में चल रहे बुलडोजर के प्रचंड विकास की और फिर लाठर, एक पुलिस ऑफिसर लाठर द्वारा की गई हरियाणा में खुदकशी ने जो सवाल उठाए हैं, उन्हीं सवालों के उत्तर पूछने के लिए आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में दिल्ली में मौजूद थे। मैंने आधा दर्जन पत्रकारों के समक्ष उनसे कई सवालों के जवाब पूछे। और धार्मिक लोग कभी भी सत्ता पर चल करके संविधान के हिसाब से शासन नहीं कर सकते हैं। उनको सिर्फ सत्ता से बाहर रखने के लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। जीएसटी के नाम पर देश को ठगना बंद करो। जीएसटी के नाम पर देश को ठगना बंद करो। योगी सरकार को बर्खास्त करो। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करो। मेरा नाम गौरी शंकर शर्मा है। मैं पेशे से वकील हूं और लोक समाज पार्टी का अध्यक्ष हूं। आज जो कार्यक्रम किया गया है, ये हमारे साथी बचन सिंह करोतिया हैं, इनकी अगुवाई में आज यहाँ पर कार्यक्रम जो यूपी सरकार में अत्याचार के खिलाफ वाई पूरन कुमार को जो एफआईआर दर्ज करने में देरी की है, जांच में अनियमितता बरती जा रही उसके खिलाफ, और उसके बाद में जो सीजीआई पर जूता फेंका गया, इन तीनों चारों मुद्दों को लेकर के लोक समाज पार्टी यहाँ पर आई है। और जो अभी जीएसटी का दाम घटाने के नाम पर जो लोगों को एक गुमराह किया गया, अरबों रुपया खर्च किया गया, उसके विरोध में भी हम लोग यहाँ पर आए हैं। जी, उत्तर प्रदेश को लेकर आप ज्यादा मुखर हैं। जी, रामराज चल रहा है, जनता प्रसन्न है। लोग कह रहे हैं कि अपराधी तो क्षेत्र छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय, जी, 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 इसके बावजूद आपको वहाँ के अपराध मुक्त शासन से क्यों? देखिए, अपराध मुक्त शासन जो है वहाँ पर जो है वर्णवादी व्यवस्था का शासन है, रामराज का शासन नहीं है। लोक समाज पार्टी वर्णवादी व्यवस्था नहीं चाहती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का शासन चाहती है, जिसमें चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जो भी अत्याचार किया है सबके खिलाफ कानून के हिसाब से अपना शासन किया जाए। संवैधानिक आधार पर चुनाव हुए, जीत कर आए हुए। देखिए, संवैधानिक अधिकार पर जीत का मतलब ये नहीं होता है कि आप जनता के पैसे पर अपना मौज मस्ती करो और जनता को गुमराह करो। कल्याणकारी जो राज्य की जो संविधान का मुख्य उद्देश्य है, उसको आप खत्म करके सामंतवादी व्यवस्था करो, ये संविधान इजाजत नहीं देता। राज्य सरकार तो कह रही है कि ये विकास का बुलडोजर नहीं है। देखिए, मैं बता दूं, वहां पर उनके ही बिरादरी के वो ठाकुर हैं, ठाकुर बिरादरी के दर्जनों अपराधी हैं, जिनके के खिलाफ कम से कम दर्जनों केस लगे हुए हैं। उनके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चला? वो तो चलना चाहिए ना, लेकिन नहीं चला क्योंकि उनके बिरादरी के हैं। तो मैं समझता हूँ 1952 में 52 से लेकर के अब तक उत्तर प्रदेश में जो भी शासन किए हैं, सबसे बड़ा जातिवादी अगर मुख्यमंत्री है तो योगी आदित्यनाथ है, जो वर्णवादी व्यवस्था का समर्थक है और संविधान के शासन का विरोधी है। माननीय गवाई जी पर जूता फेंका गया, जी, एक ऐसी घटना है जी, जो इतिहास में
न्यायिक इतिहास में काले दिन की शक्ल में मनाया वेरी गया। गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस पर उतना हो हल्ला नहीं है। क्या उसमें हल्ला, वो हल्ला इसलिए ही होता है, अगर 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 वहां पर कोई सामंतवादी व्यवस्था का चीफ जस्टिस होता तो पूरे देश में ऐसी हो हल्ला मचा दिया जाता जैसे कोई आपातकाल लग गया है। लेकिन जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है, मोदी सरकार है, और जो संघ में रसमलाई, मुफ्त में रसमलाई काटने वाला जो व्यवस्था बैठा हुआ है, ये चाहते हैं संविधान का शासन ना हो, दलित, ओबीसी, आदिवासी के लोग वहां पर सत्ता में बड़े पदों पर ना बैठे, और बैठ गए हैं तो आसानी से काम ना कर सके, इसीलिए जूता फेंकवाया गया। और जो मुझे सूचना मिली है कि गवई साहब की बेंच में एक कोई याचिका लगवाए थे, खजुराहो के मंदिर में कोई विष्णु भी भगवान का मूर्ति खंडित हो गया है, तो उस याचिका को उन्होंने खारिज कर दिया और उन्होंने में कहा कि भगवान इतने शक्तिशाली हैं तो उनको मेरे पास यहाँ आने की क्या जरूरत हो, तो खुद बनवा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ गवई जी ने कोई किसी भी सनातन धर्म का अपमान नहीं किया, और जो सनातन धर्म की अपमान का ये अपना समर्थन कर रहे हैं कि ऐसा हो गया है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मोहम्मद गोरी या गजनवी 17 बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, यहाँ पर सोना लूट कर ले गया, तो उस समय सनातन का अपमान नहीं हुआ था? बाबर ने यहाँ पर आकर के मंदिर जो बताते हैं कैसा भी है तोड़ा था, तो उस समय सनातन का अपमान नहीं हुआ क्या? ये कि इस पर कह देने से अपना अपमान हो गया? तो मैं समझता हूँ यहाँ पर जो सत्ता में बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं, उनके कैबिनेट के लोग हैं, और जो उनकी गुरु जो पेरेंट शाखा है आरएसएस, वो नहीं चाहती इस देश में संविधान का शासन हो, वर्णवादी व्यवस्था है। लोक समाज पार्टी और इस देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं, राजनीतिक गैर राजनीतिक, जो चाहती हैं कि इस देश में संविधान का शासन लागू हो। हरियाणा, सर हरियाणा तीसरा मुद्दा जी हरियाणा में लाठर जी खुदकशी करते हैं जी एक प्रशासनिक अधिकारी, हाँ और उसको लेकर भी जिसके ऊपर जन जागरण की या न्याय मांगने की ज्यादा जिम्मेदारी है कि इसके गणतंत्र के चौथे खंभे पर, जी जी उसने उस तरह की हवा नहीं उठाई। वजह क्या है? देखिए उसमें जो है मैं बता दूं, जो पुवाई पूरन कुमार है, जो मीडिया में आ रहा है कि भाई ये ज्यादा करप्ट थे, और लाठर जी भी कह रहे हैं जो आत्महत्या किए हैं कि वो हमसे क्या वो ज्यादा पैसा मांगते थे, करप्ट थे। अब प्रश्न ये उठता है कि लाठर जी जब सुसाइड किए हैं तो उसके एक हफ्ता पहले तो वो वाई पूरन कुमार जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं वो तो खुद सुसाइड कर लिए। तो जब वो सुसाइड कर लिए तो लाठर जी को एसआई जो थे उनको आत्महत्या करने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है कि लाठर जी का मर्डर किया गया है, और जो पिस्तौल वगैरह था वो तो जब पुलिस के कब्जे में था तो कैसे लाठर जी के पास चलाया गया, उसको मालखाना में क्यों नहीं जमा कराया गया? ये बहुत सारे मुद्दे हैं। जब क्रिमिनल के वकील हमारे जैसा लोग पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि ये मर्डर किया गया है, आत्महत्या नहीं है। जी शर्मा जी, आखिरी सवाल मेरी तरफ से, जी क्या ये मुद्दे इस तरफ इंडिकेशन देते हैं कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था न्याय व्यवस्था पर, संवैधानिक व्यवस्था पर असर डाल रही है? बिल्कुल असर डाल रही है, यह है। लेकिन आप लोग हिम्मत मत हारिए, लोक समाज पार्टी को बढ़ाइए, सत्ता में लाइए, तब जाके रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होगा। और निश्चित ही आज जो सत्ता की रसमलाई काट रहे हैं, चाहे राजनीतिक पद पे रह करके या गैर राजनीतिक पद पर के, सबका जांच कराया जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा कि तिहाड़ जेल में इनको रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। संस्कृत में एक कहावत है, चलते चलते जी कि संघे शक्ति कल युगे। जी आजकल बगैर ताकत के, संगठन के, लेकिन संगठन आपका जिसके ऊपर ये राइट पब्लिक कर देती है, आपका संगठन इतना वीक क्यों है? हाँ देखिए आप लोग इसके पहले भी यहाँ पर जंतर मंतर पे आए हैं, तो आप देखे होंगे जनसंख्या एक नॉर्मल होती थी, क्योंकि हमारे लोग पैसा से दे करके लाए हुए नहीं है, अपने पैसे से, अपने साधन से, अपने समय बर्बाद करके आ रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं आज छठ का महापर्व चल रहा है, जिससे बहुत सारे साथी आ रहे हैं, तो उनको हम कंपेल नहीं कर सकते हैं, वो आस्था का विषय है। और देखिएगा, आप लोग जानते हो कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, तो लोक समाज पार्टी अचानक थोड़ा हो जाएगी, एक समय आएगा कि बहुत शिखर पर पहुंचेगी। जी
लोकसभा पार्टी जिंदाबाद, लोकसभा पार्टी जिंदाबाद, लोकसभा पार्टी जिंदाबाद। जूता फेंकने वालों को रास्ते में गिरफ्तार करो, जूता फेंकने वाले को रास्ते में गिरफ्तार करो, जूता फेंकवाने के खिलाफ रास्ते में गिरफ्तार करो, जूता फेंकवाने के रास्ते में गिरफ्तार करो।